अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आजाद सियासत में हूं अरीज फातिमा। एक ही साल में पाकिस्तान 2 जंगें जीतने वाला अजीम मुल्क बन गया है। पहली मर्तबा पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का और अब दूसरी मर्तबा अफगानिस्तान की जानिब से होने वाली जारहियत का भरपूर जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि ना सिर्फ उसकी गूंज अफगानिस्तान में सुनाई दी बल्कि दिल्ली में भी फिर उसकी गूंज जो है वो इतनी ऊंची गूंजती रही कि फिर उनको वहां से स्टेटमेंट्स भी देना पड़ी। क्या मामला है? और सेकेंडली, आज की ताजा तरीन खबर ये है कि वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं सोहेल आफरीदी साहब वो मुंतखब हो गए हैं। क्या एजेंडा है उनके पास और पार्टी को किस तरह से आगे लेकर चलेंगे? इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करने के लिए स्टूडियोज में मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो अब चूंकि सोहेल आफरीदी साहब नए वजीर आला मुंतखब हो गए हैं केपी के, कैसे देखते हैं इनका वजारत आला के ओहदे पर आना और किस तरीके से आगे चीजों को लेकर चलेंगे? वो एक कहावत है अरब की बहुत कदीम, वो कहते हैं कि हर बर्तन से वो छिलकता है जो उसमें हो। यानी आदमी जो बोलता है, अभी उसकी जो पहली स्पीच है उसके कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैंने भी नोट किया। उसने कहा है कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। अच्छा, यानी मरना मारना, ठीक है जी। मैं एहतजाज की सियासत का बादशाह हूं, आइन कानून के तहत चलेंगे, और आइन और कानून को आगे वो लिंक करता है दहशतगर्दी की वकालत में। राइट्स ऑफ टेररिज्म को वो आइन और कानून के तहत लेके आ रहा है। फिर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGI की, उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाता है। ठीक है, नॉट सेइंग कि उसमें क्या चीज कही गई, उसकी बात नहीं, शदीद तनकीद का निशाना बनाता है। फिर वो अपना मकसद देता है, 1 लाइन एजेंडा देता है, यानी उसका मिशन क्या है। वो कहता है मेरा मकसद इमरान की रिहाई है। फिर वो कबायली कार्ड खेलता है, और फिर वो कहता है कि मैं जोरे बाजू पर और अपनी मेहनत पर आगे आया हूं। और फिर वो एक नहायत खतरनाक बात करता है, कहता है कि जी आफरीदी कौम के नाम की तस्दीक की गई, जबकि सब झूठ है। ठीक है जी। और फिर जो खतरनाक चीज है वो कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और उसके बाद वो मुख्तलिफ चीजें हैं, और यानी लड़ाई और चढ़ाई का ऐलान है। देखिए, मेरा इसके ऊपर टेक किया है इस नौजवान पे जी। उसने कहा कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं कुछ भी नहीं था, और इमरान मुझे लेके आया है इस जगह के ऊपर आज। ठीक है, यानी कितना साल केपी में हो गए, पंजाब की गवर्नमेंट इमरान ने कर ली, सेंटर में कर ली, तो आज असूल की बुनियाद पर एक आम वर्कर को वजीर आला बनाया गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम ये कहते हैं कि इस नौजवान को उसने इसलिए चुना है क्योंकि उसको मालूम है कि इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो बहुत तेज आदमी है इमरान जो है, वो मकासद के लिए मुख्तलिफ बंदे चुनता है। अब उसने ऐसे लड़के को चुना है कि जो खुद कह रहे हैं मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी, यानी वो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा। और उसने पूरी स्पीच में अपनी डायरेक्शन क्लियर कर दिया, एहतजाज, जलाओ, घेराओ, और उसने कहा मैं माहिर ही सिर्फ इस काम को। हमारा जो आपके साथ पिछला पॉडकास्ट था उसमें भी हमने ये कहा था कि गवर्नेंस के लिए नहीं आया, इसको सूबे में कोई अमन कायम करने के लिए या काम करने के लिए या केपी की भलाई के लिए नहीं लाया गया। उसने तमाम लोगों में से ऐसा शख्स चुना है कि जो सिर्फ वो काम करेगा जो इसने मैंने 8-10 नुकात आपको बताए हैं इनके मुताबिक चलेगा। और खतरा ये है जो वो जेल के अंदर है, उसकी एक ख्वाहिश है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में एक फसाद किया जाए, 26 नवंबर को। अब ये नौजवान बैठ के कोई अपनी काबीना या वर्किंग को तो इसने सीखना नहीं है, उसको तो कुछ आता नहीं है उस चीज का। वो फोकस्ड होके चलेगा सिर्फ और सिर्फ मोबिलाइज करने के लिए, और ये कबायली कार्ड और इस तरह की चीजें करके। और ये तमाम वो चीजें हैं जो इयादा करती हैं और ऐलानिया करती हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नई एक्टिविटी स्पॉन्सर करते हुए टेररिज्म को वो ये लेके चलेगा। यानी एक केओस से आप निकलते हैं, वो दूसरा केओस शुरू कर देता है, तीसरा एम सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को खराब तोड़-फोड़ करना, एहतजाज करना। तो रोखड़ी साहब, आपकी बात का मतलब तो ये हुआ कि 26 नवंबर जैसी कोई रिपीट टेलीकास्ट हो सकती है या उस तरह का कोई काम भी हो सकता है। और दूसरा आपने ये भी कह दिया कि इमरान खान की रिहाई को मेरा उसने कहा है, उसने कहा मेरा मकसद ही है। कितना चीजों को वो डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, उसका डिलीवर करने के लिए आया ही नहीं है, ना डिलीवर करने के लिए उसको चुना गया। जब आप लोहार को चुनते हैं तो उसने आके लोहे के ऊपर रिजर्वें मारनी होती हैं। जब आप इलेक्ट्रिशियन को लाते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक ठीक करना होता है। इसको कुछ नहीं आता।
اس کو उसने अपना एम वाजे कर दिया, मिशन स्टेटमेंट दे दिया कि मेरा मकसद इमरान की रिहाई है। उसका मकसद कोई सूबा तो है नहीं, उसका मकसद इमरान की रिहाई है। अब हम पीछे चले जाते हैं कि इमरान की रिहाई के लिए इनके इकदामात क्या है। क्या वो इमरान की रिहाई थ्रू कोर्ट करना चाहते हैं? क्या इमरान की रिहाई कोई एक जाती मसला है? इमरान की रिहाई को तो पहले दिन से आप स्टार्ट कीजिए, एहतजाज, शर, जलाओ, घेराओ, मरो, मार दो। अब आप नोट कीजिएगा आज के बाद जो इमरान के अपने ट्विटर हैंडल जो बाहर से चलते हैं वो क्या लिख रहे हैं, वो जो कुछ लिख रहे होंगे इस नौजवान की वो बोला जा रहा, क्योंकि इसको कुछ आइडिया नहीं है चीजों का। क्या कर ये एक काम का इसने कहा मैं मास्टर हूं, एहतजाज, जलाओ, घेराओ का वो करेगा। ठीक है। अच्छा रोकड़ी साहब, ये सुहेल अफरीदी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये अफगान तालिबान के हवाले से बड़ा कोई नर्म गोशा रखते हैं, वाकई में ऐसा है? देखें, अफगान तालिबान है या लोकल टीटीपी है या तमाम वो अनासिर हैं जो खैबर के अंदर, जैसे मंगलबाग का एक अंसर था, फजलुल्लाह का अंसर था, इन्होंने हर उस चीज को सपोर्ट करना है जिस भी ग्रुप ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, चाहे अभी कहीं पर भी। यानी इसमें ये नहीं है कि अफगान है, इंडियंस की जब आपके साथ लड़ाई हुई है तो इनका जो मेन एक चैप्टर था जो सोशल मीडिया चैप्टर है, वो लोगों को इंसाइट करते रहे और बयानियां बनाते रहे इंडिया का। नेपाल में कुछ होगा तो वो पाकिस्तान पे ले आएंगे, दुनिया में कुछ भी होगा तो दे विल ड्रैग डाउन दैट थिंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंसाइट करके नौजवानों को बाहर लाना। और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा खतरा ये शख्स इस वक्त अपनी पार्टी के लिए है, सुहेल अफरीदी। डेफिनेटली पार्टी के अंदर सारे तो ऐसे नहीं होते, पॉलिटिकल लोग होते हैं। हम पॉलिटिकल लोग थे ना, हम भी उस पार्टी में थे। बिल्कुल, हमने पॉलिटिक्स करनी है, हमने आगे अपना लेगेसी का सोचना है, हमने इलाकों की सोचना है कि हमारा पॉलिटिशियन एक करियर और करियर होता है, वो हमने डिसिप्लिन के साथ चलना है, काम करने हैं, चीजों को समझना है, इंतजामिया को साथ लेके चलना है। पॉलिटिशियन का ये काम है, वो स्टेट्समैन होता है, उसको काम कराना आता है। तो इसका ये मकसद है ही नहीं, ही इज ऑन सम अदर डायरेक्शन जिसको उसने ऐलान कर दिया। अच्छा, ये राना सना साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अब पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। हमने देखा कि मई में जब हमारी भारत के साथ कशीदगी हुई है, जंग की सूरत हाल थी, उसमें तमाम ही जमातें पाक फौज और हुकूमत के साथ खड़ी हुई थी। अब क्या ऐसी जरूरत महसूस हुई कि राना साहब को ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के साथ खड़ा भी होना चाहिए? देखिए, ये वो पॉजिटिव जेस्चर्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो आप किसी भी ग्रोह के लिए देते हैं कि उनको ये करना चाहिए। राना साहब ये कह रहे हैं, हम तो इस चीज को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टैंड, और हमने ये कहा था कि हमें प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, हमें मुल्क के साथ प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए अपनी पार्टी को और मुल्क को वो सारी चीजों को बचाते हुए आगे चलना चाहिए। तो ये राना साहब की स्टेटमेंट उनसे बिल्कुल जायज डिमांड है, लेकिन वो इस जायज डिमांड को उसी तरह फेंकेंगे जिस तरह बाकियों की डिमांड्स को फेंकते हैं। उनका मकसद ये नहीं है जो राना साहब कह रहे हैं, उनका जो मकसद है आपको 5-10 दिन में नजर आ जाएगा। ओके। अच्छा, ये अफगान तालिबान हुकाम बड़े इस वक्त फखर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने कोई कार्रवाइयां कर ली हैं, जबकि हमने देखा कि 21 के करीब जो हमने उनकी पोस्टों को कैप्चर किया तो वो कैसे वहां से भागे हैं। ऐसे वक्त में कार्रवाई हुई है कि रोकड़ी साहब जब उनके अपने वजीर खारजा न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो कि एंटी पाकिस्तान होती है, और उसके बाद ये सारा मामला पेश आ जाता है। आप कैसे देखते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन? देखें, ये निहायत अजब सी सिचुएशन। उनका वजीर खारजा साहिब वहां पे जाते हैं और वो आरएसएस के डॉक्ट्राइन को इंडोर्स करते हैं, चाहे कश्मीर का मामला है, बिल्कुल, चाहे मुसलमानों की वहां पर अंदर कैपेसिटी है, माइनॉरिटीज का मामला है। वजीर खारजा अफगानिस्तान का ये जो दौरा है, ये इंडिया का दौरा नहीं है। मैं इसको इंडियन दौरा नहीं लूंगा कि कोई इंडिया का, बिल्कुल ऐसा ही है। उनका ये जो दौरा है वो आरएसएस का जो डॉक्ट्राइन है उसको सपोर्ट करने के लिए दौरा किया गया। अब उसी मौके के ऊपर वो रात को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं यहाँ पे सेम टाइम जब उनका वजीर खारजा वहां पे बैठा हुआ है। अब उस हमले को पाकिस्तान ने बहुत दुरुस्त तरीके के साथ जो काम करना चाहिए था पाकिस्तान ने वो कर दिया। अब इस चीज की पीपल ऑलवेज से कि जी बस कर दें, ठीक हो गया, ये हो गया। नहीं, आप 3 साल से जिस दिन से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए बाहर निकला है, हम ये कहते हैं कि आप
की बातें हम कैसे एतबार करें। आपने काबुल में BLA को प्रोटेक्ट किया, आपने काबुल के अंदर BLA के लीडर्स को खुला फिरने दिया, बिल्कुल, आपने TTP को मराकज फराहम किए, आपने TTP को खुला ऑपरेट करने दिया। वो वहां बॉर्डर से उठते हैं, पाकिस्तान में आके ऑपरेशंस करते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, पाकिस्तान में नुकसान करके दे गो बैक टू यू, आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप इस 3 साल से आप पाकिस्तान तो सब्र ही कर रहा था ना, बिल्कुल, ना करें ना करें ना समझाया, बड़ा करें, तो समझाया। आप अल्टीमेटली आपने जाके उन एलिमेंट्स को, किसी और को नहीं, ये समझने की चीज है, पाकिस्तान ने कोई अफगान तालिबान की जो मेन उनकी लीडरशिप पे नहीं, सिर्फ उन एलिमेंट्स को जो एंटायर पाकिस्तान है और जिनको आपने पनाह दी हुई है, बिल्कुल, और आप जिनको वहां से इंडोर्स करते हुए सपोर्ट कर रहे हैं, आपने उन लोगों को टारगेट किया। अब अफगानिस्तान उनके साथ खड़ा हो गया, तो कहां गया उनका वो बयानिया कि नहीं जी हम तो इनके साथ शामिल ही नहीं है, ये आपके अपने लोग हैं, आप इनको खुद संभालें। कहते क्या है वहां पे, क्या कहते हैं मौसूफ वहां पे बैठ के कि आपका अपना अंदरूनी मामला आप खुद संभालें। तो भाई हमारे अंदरूनी मामले के जो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं उनको तुम घर के अंदर बैठा के खाने खिलाते हो, सपोर्ट करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, तो हमने तो संभालना है ना फिर उस मामले। बिल्कुल। तो ये बड़ा अफगान की जो गवर्नमेंट है उनसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है जो उन्होंने ये किया है, और इसके जो रिप्रिकॉशंस हैं इंटरनेशनली भी आप देखेंगे कि खतरनाक होंगे। और कांग्रेस का आप वहां पे देखें ना कांग्रेस क्या कह रही है। अब इसी मोदी की स्पीचेस हैं, देयर आर नो गुड तालिबान, देयर आर नो बैड तालिबान, इन्होंने तो आज तक उनको तस्लीम भी नहीं किया ना सिर्फ बल्कि उनके खिलाफ हर RSS का डॉक्ट्राइन है। RSS के डॉक्ट्राइन को वजीर खारजा अफगानिस्तान जाके इंडोर्स कर रहे हैं, इससे ज्यादा भी कोई एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रोकड़ी साहब, चूंकि आपने भी जिक्र किया कि ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दों को, और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है और जितनी दहशतगर्दी ने सर उठाया है, ये गद्दारी का कितना बड़ा हाईएस्ट लेवल है ये भी बता दें। और जिस तरह से हमने इनको सपोर्ट किया है, इनकी मेहमान नवाजी की है, 80 की दिहाई में इनको डिफेंड की है, ये किस तरह से गद्दारी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं। देखिए अरीज, इन्होंने तो हर चीज को आपके ऊपर पानी फेर दिया ना, तो रशिया जंग हमने जीती, फलाना हमने किया, ठीक है। उन्होंने तो वो बिल्कुल ही मुझे नहीं समझ आ रही कि फ्रॉम वेयर ही इज स्पीकिंग। एक और भी बड़ी खतरनाक चीज, जो प्रो पाकिस्तान लोग हैं अफगानिस्तान जी, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ये उनको भी टारगेट कर रहे हैं। ये जो ग्रोह है, बिल्कुल ये ग्रोह उनको भी टारगेट कर रहा है और उनको किसी मेन जगह पर ना आने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि पाकिस्तान किसके हाथों में खेल रहा है, पाकिस्तान में कुछ तबका किसके हाथों में खेल रहा है। हम ये कहते हैं कि हजरत आप ये बताएं कि आप अफगानिस्तान में एक खास तबका किसके हाथों में खेल रहा है, आप बताएं, बिल्कुल आप बताएं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी चीज अफगानिस्तान के साथ नहीं हुई जिस पर अफगानिस्तान एक उंगली उठा सके कि पाकिस्तान ने यहां हमारे साथ ज्यादती की। 3 सालों से हम ये देख रहे हैं कि वहां से आप हर दहशतगर्द और वो दहशतगर्द जिनके लिंक्स 100% रॉ के साथ मिलते हैं, तो आप फिर रॉ के हाथों में खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो इट्स अ वेरी 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 डेंजरस सिचुएशन फॉर देम एज वेल, और ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं उन तमाम। अच्छा, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर क्या अफगानिस्तान के लोग नहीं रहे, क्या खुशहाल नहीं रहे? पाकिस्तान से जो अफगानी गया है पाकिस्तान को दुआएं देता हुआ गया, और वहां पर जाकर वो कह रहे हैं हमारे लिए बहुत मसाइल है। हमने तो तुम्हें संभाला यार, हमने तो तुम्हारे लिए अपने घर खोले, हमने तो तमाम मुहाजिरीन को जो वहां से हिजरत करके आए, जिनके पास जगह नहीं थी, कारोबार दिए, उनको घर दिए, उनसे मोहब्बतें की। तुम छोड़ो, तुम इस कौम की, इस पाकिस्तानी कौम का तो शुक्र अदा कर देते, इस पाकिस्तानी कौम के साथ तो मोहब्बत कर लेते, तुम उनको वहां से भेजते और दहशतगर्दियां हमारे पास यहाँ पे लोग ऐसे ही होते हैं ना रोकड़ी साहब। दिस इज व्हाट दे आर। बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके साथ मुलाकात अगले पॉडकास्ट में होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।